जब हम कभी अनप्रोडक्टिव होते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं तो हम अपने आप से कहते हैं यार क्या मिसिंग है, और मन से ख्याल आता है कि मोटिवेशन। उसके बाद हमें जो भी काम करना होता है, जैसे एस्से लिखना हो, पढ़ना हो या फिर कहीं जाना हो, कुछ अच्छा करना हो, उन सभी के लिए हम कहते हैं हमें कुछ मिस्टिकल एनर्जी की ज़रूरत है जो हमारी मेंटल स्टेट और इमोशनल स्टेट को उस काम को करने के लिए प्रेरित करे, और इसे हम मोटिवेशन कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम मोटिवेशन के पूरे कंसेप्ट को ही मिस इंटरप्रेट कर जाएं, या फिर हम मोटिवेशन के पूरे आइडिया को कुछ इस तरीके से रिफ्रेम कर लें कि हमें अपनी लाइफ में दोबारा कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत ही ना हो। हेलो दोस्तों, बुक क्लब के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम मेरी कुछ फेवरेट बुक्स के की आइडियाज़ और इंसाइट्स के बारे में बात करते हैं। आज हम जेफ हेडन के द्वारा लिखी हुई मोटिवेशनल मिथ के बारे में बात करेंगे, और ये बुक पूरी इस कंसेप्ट पर बेस्ड है। हमारे अराउंड में फैले हुए कुछ पॉपुलर मोटिवेशनल मिथ्स के बारे में बात करती है, और अंततः ये बात करती है कि किस तरीके से हम इन मिथ्स का इस्तेमाल करके अपने लिए कंटिन्यूअस मोटिवेशन का एक सिस्टम बना सकते हैं, जिससे भविष्य में हमें कभी भी कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत ना हो। अपने खुद के एक्सपीरियंस पर, कुछ लोगों के करियर एक्सपीरियंस, कुछ इंटरव्यूज़ के आधार पर जेफ ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से हम सब मोटिवेशन के आइडिया को मिसअंडरस्टूड कर गए हैं, और इस पूरे डाटा को एनालाइज करके जेफ ने इस बुक में अपनी थ्योरी दी है सक्सेस और मोटिवेशन पाने के लिए। Motivation is something you can create yourself. Put in effort, you will improve, you will make progress. That feels good, and that gives you enough motivation to carry you to the next day so that you can get up and do whatever it is on your plan. ये बुक पूरी तरीके से विजडम से भरी हुई है, लेकिन एक 5-7 मिनट की वीडियो में पूरी बुक को कवर करना लगभग इम्पॉसिबल है। इस वजह से हम इस किताब को 3 कोर आइडियाज़ में डिवाइड करेंगे। पहला आइडिया होगा कि मोटिवेशन स्पार्क क्यों नहीं है। दूसरे पार्ट में हम प्रोसेस वर्सेस गोल के बारे में समझेंगे। तीसरे पार्ट में हम ये समझेंगे कि क्यों जर्नलिस्ट माइंडसेट रखना नॉलेज के बारे में बेस्ट है। बात करते हैं पहले प्रिंसिपल पर कि मोटिवेशन इज़ नॉट अ स्पार्क। यार अगर हम लोग संदीप माहेश्वरी का वीडियो देख लें, मोटिवेशनल वीडियो देख लें, ऋतिक रोशन की बॉडी देख लें, या किसी की सक्सेस स्टोरी सुन लें, तो लगता है कि बस मोटिवेशन आ गई है, अब कर ही डालना है। लेकिन होता क्या है, इस टाइप की मोटिवेशन बहुत दिन तक नहीं टिकती है। जेफ हेडन ने अपनी किताब में इसी बारे में कहा कि मोटिवेशन इज़ अ शुगर रश दैट नेवर लास्ट। इस वजह से जेफ हेडन ने अपनी किताब में कहा कि मोटिवेशन पाने का सिर्फ एक जरिया है, सक्सेस। डोपामिन इफेक्ट सबसे अच्छा तभी काम करता है जब हमें कंटिन्यूसली सक्सेस मिला करती है, या हमें फील होता है कि हम अपने गोल की तरफ रोज़ बढ़ रहे हैं। सक्सेस की एक्शन में छुपी हुई है, यानी कि मोटिवेशन प्राइम थिंग नहीं है, मोटिवेशन एक सेकेंडरी थिंग है। आपको पहले एक्शन करना पड़ेगा। जब आप एक्शन करेंगे, एक्शन से छोटी मोटी सक्सेस मिलेगी, उस सक्सेस से मोटिवेशन मिलेगी, और फिर ये लूप लगातार चलता रहेगा। सीधे शब्दों में राइटर ये कहना चाहते हैं कि सफलता के नियम तब तक नहीं काम करेंगे जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है कि मोटिवेशन पाने के लिए आपको पहले एक्शन करना पड़ेगा। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी में इस पॉइंट को बड़ी खूबसूरती से लिखा है। वो कहते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। तीसरे सर्ग में दिनकर जी लिखते हैं कि मेहंदी में जैसे लाली हो, वाटिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी कहाँ वह पाता है, और पीसा जाता है जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब हमें एक्शन करने पर सक्सेस की छोटी छोटी डोज मिला करती है, तो उससे हमारी बॉडी पॉजिटिव डोपामिन ड्रिवन फीडबैक लूप क्रिएट करती है। यानी कि हमें सक्सेस पाने के लिए होप नहीं करना है, यार ये हो जाए, लाओ मैं संदीप माहेश्वरी का वीडियो देख लूँ। असल में हमें रियलिटी में रहना है, और इस रियलिटी में हम जो भी कुछ करेंगे वही हमारी मोटिवेशन बनेगा। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि रोज़ मुझे 10 पेजेस का एस्से लिखना है, लेकिन कभी मैं करता ही नहीं हूँ। सिर्फ एस्से लिखने के लिए जाकर संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखता हूँ, तो उससे होगा क्या कि मैं रियलिटी में कभी एस्से लिखूंगा ही नहीं। मुझे करना क्या चाहिए, एटलीस्ट मुझे 2 पेजेस लिखने चाहिए। हो सकता है वो जो छोटी सी, जो मामूली सी सक्सेस है कि हाँ मैंने आज 2 पेज लिखे, वो लीड करे कल 3 पेज लिखने के लिए। यानी कि मोटिवेशन कोई स्पार्क नहीं है, ये वो फायर है जिसे आप मैनुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत ही पेनफुल तरीके से, और बहुत ही स्ट्रगल और मेहनत करके। और इसका बस एक ही फूड है कि आपको ये सेटिस्फैक्शन हो कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। अगर आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो आप एक सस्टेनेबल फायर ऑफ मोटिवेशन कभी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। जब मैंने पहली बार रियलाइज़ किया कि मुझे यार कोई काम करने के लिए कभी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है, असल में मुझे काम करने की ज़रूरत है, तो ये असल में एक लाइफ चेंजिंग एडवाइस थी। मैंने सोचा कि मुझे तो मोटिवेटेड रहने के लिए सिर्फ प्रोग्रेस की ज़रूरत है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम सच में अपनी रियल लाइफ में प्रोग्रेस करना कैसे शुरू करें। और यहीं से किताब की सेकंड थीम स्टार्ट होती है कि सक्सेस प्रोग्रेस पर डिपेंड करती है। हमें बचपन से बताया जाता है कि अगर हमें मोटिवेशन चाहिए तो हमें किसी न किसी तरीके का गोल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम गोल सेट करेंगे तो उसकी तरफ हम भागेंगे कम से कम,
और तो हम मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन जेफ कहते हैं कि ये थ्योरी पूरी तरीके से मिसगाइडेड है। वो कहते हैं गोल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं ये सोचूं कि यार मैंने मैराथन जीतने का गोल सेट कर लिया या यूपीएससी क्रैक करने का गोल सेट कर लिया है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि असल में मैं ना मैराथन जीत पाऊंगा और ना मैं कभी यूपीएससी क्रैक कर पाऊंगा जब तक मैं मेन कोर प्रोसेस पर नहीं आता हूँ। मैंने गोल सेट किया और गोल को मुझे भूल जाना चाहिए, उसके बाद कोर प्रोसेस पर आना चाहिए कि हाँ मुझे अगर मैराथन जीतनी है तो मुझे क्या करना चाहिए। एटलीस्ट एक आईएएस एस्पिरेंट की लाइफ क्या होती है मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, सिलेबस के बारे में जानकारी होगी। तो रोज़ का जो कंटिन्यूस प्रोसेस है कि एक एस्पिरेंट की कंटिन्यूस प्रोसेस क्या होता है डेली लाइफ का, वो कैसा होना चाहिए, मुझे कम से कम इतना पता होना चाहिए और कम से कम मुझे उन चीज़ों को करना चाहिए। नहीं 100% तो एटलीस्ट 70% तो करना ही चाहिए। इससे क्या होगा कि हम सक्सेस पाने के लिए अपने प्रोसेस के थ्रू वो फाउंडेशन बिल्ड करते हैं जो हमें सक्सेस पाने में आसानी पैदा करता है। और जब हम एक पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट कर ले जाते हैं प्रोसेस से, सक्सेस से, उसके बाद मोटिवेशन से, तब हम एक सस्टेनेबल फायर ऑफ मोटिवेशन बिल्ड कर सकते हैं। एटॉमिक हैबिट पूरी किताब ही असल में इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, जाइए और चेकआउट कीजिए। जेफ हैडन यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेट करते हैं प्रोसेस बिल्ड करने में, वो सिस्टम बिल्ड करने में, तो आप प्रोग्रेस करेंगे और उसके बाद आप सफल होकर ही रहेंगे। मतलब अल्टीमेटली हमें गोल के बारे में पूरी तरीके से भूल जाना चाहिए और सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। और इस किताब में जेफ ने कई तरीके बताए हैं प्रोसेस को बिल्ड करने में और कंटिन्यूस प्रोसेस करने के ट्रेड में रख सकते हैं। उसमें से एक मेरा फेवरेट है कि आप पावर ऑफ लैंग्वेज को इस्तेमाल करें। यहाँ पर वो सजेस्ट करते हैं कि कंट्रोलेबल पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए और जो कंट्रोलेबल ना हो उसके ऊपर फोकस कम कीजिए। इसके लिए वो नॉर्मल सा लैंग्वेज का खेल सजेस्ट करते हैं। उन्होंने 2 कीवर्ड सजेस्ट किए कि आई कांट, आई डोंट। आई कांट उन्होंने वहाँ पर रखा जो सारी चीज़ें एक्सटर्नल प्रोसेसेस पर बेस्ड थी, और आई डोंट उन्होंने वहाँ पर रखा जहाँ पर सब कुछ हमारे कंट्रोल में था। मैंने कहा कि मैं इस समय आईफोन नहीं खरीद सकता हूँ। आई कांट बाय आईफोन। मैं आईफोन नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। ये एक्सटर्नल प्रोसेस है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन मैं आईफोन नहीं खरीद सकता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने कंट्रोल में होते हैं, फिर भी हम आई कांट का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से मैंने कहा कि मैं जंक फूड नहीं खा सकता हूँ क्योंकि मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने सकता इस्तेमाल किया है। ये ऐसा लगता है कि एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी वजह से मैं खाना नहीं खाना चाहता हूँ, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में। हम यहाँ पर बोल सकते हैं यार मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ क्योंकि मैं फिट रहना चाहता हूँ। यहाँ पर लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। शब्दों का ये छोटा सा खेल हमारी किसी टास्क के प्रति पूरी अप्रोच को ही चेंज कर सकता है। हम इस वीडियो में प्रोसेस के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कैसे हम अपने प्रोसेस ड्रिवन माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं अपने आप को एक सीरियल अचीवर बनाने में। जेफ यहाँ पर भी हमको मिले आज तक के ट्रेडिशनल विजडम से थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करते हैं। ट्रेडिशनल विजडम ये कहता है कि यार अगर आपको किसी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो वहाँ पर आपको स्पेशलिस्ट बनना है, मतलब जीवन भर एक ही काम में लगे रहना है, उसके बाद जाकर आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जेफ कहते हैं कि आपको किसी फील्ड का स्पेशलिस्ट बनने के बजाय कई फील्ड का जर्नलिस्ट बनने पर ध्यान देना चाहिए। लेट्स से कि मुझे थोड़ी बहुत कुकिंग भी आनी चाहिए, बाइसाइकिलिंग भी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत कोडिंग भी आनी चाहिए, यूट्यूब पर वीडियो भी बनाना आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी इकोनॉमिक्स की, थोड़ी हिस्ट्री की। इस आइडिया ने कि आप जर्नलिस्ट बनिए, जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड बनिए, इसने असल में मेरे लिए काफ़ी डोर्स ओपन कर दिए। क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि आज के दौर में बहुत ढेर सारी स्किल्स हैं जिनको आप सीख सकते हैं, लेकिन वो लगभग सारी स्किल्स एक दूसरे से इंटरलिंक करती हैं और उस इंटरलिंक को हम समझ के इनोवेशन कर सकते हैं। कोई बेहतरीन बुक लग सकते हैं, अच्छा यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, एक स्टार्टअप खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जर्नलिस्ट बनना मैटर इसलिए करता है क्योंकि जब आप किसी फील्ड की स्पेसिफिक फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं तो आपका जो विज़न होता है वो टनल विज़न होता है। लेट्स से कि अगर मैं सिर्फ इंजीनियर हूँ और मेरा माइंडसेट सिर्फ इंजीनियरिंग पर बेस्ड है, मैंने अपने जीवन में सिर्फ इंजीनियरिंग पर बेस्ड किताबें पढ़ी हैं, तो और फील्ड का इकोनॉमिक्स का इनोवेशन कैसा है, इस आर्ट्स का कैसा इनोवेशन है, डिफरेंट तरीके की फिलॉसफीज किस तरीके से वर्क करती हैं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास लेट्स से कि एटलीस्ट क्लास 12 तक इन सारी फील्ड की एक जनरलाइज नॉलेज होगी तो मैं अपनी इंजीनियरिंग फील्ड को इन सभी नॉलेज से बहुत अच्छे से इंटरलिंक कर सकता हूँ। ये नॉलेज जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव इफ़िशिएंट नॉलेज साबित होती है मेरी इंजीनियरिंग की स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज के साथ मिल करके। जर्नलिस्ट बनने के लिए जेफ सजेस्ट करते हैं कि आपको अपनी आइडेंटिटी में एंड पर्सन बनने की कोशिश करनी चाहिए। लेट्स से कि मैं कहूँ कि मैं एक इंजीनियर हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, एक ब्लॉगर हूँ, एक फ्यूचर राइटर हूँ, एक अच्छा बेटा हूँ, एक अच्छा भाई हूँ। तो इस वजह से मैं अपनी आइडेंटिटी में जितने एंड्स जोड़ता हूँ तो वो मेरी आइडेंटिटी को और सपोर्ट करता है। लेट्स से कि जिस दिन मैं अपने आप को इंजीनियर कहना छोड़ दूंगा, उस दिन से मैं इंजीनियरिंग फील्ड की किताबें पढ़ना छोड़ दूंगा, उस फील्ड की इनोवेशंस छोड़ दूंगा और उस फील्ड में जो भी मॉडर्न रिसर्च हो रही है उन्हें पढ़ना छोड़ दूंगा, इवन इंटरेस्ट लेना भी छोड़ दूंगा। एंड कहना किसी आइडेंटिटी को अपने ऊपर इम्पोज करने का बड़ा अच्छा तरीका है और आपको बहुत मदद मिलेगी इससे एक जर्नलिस्ट माइंडसेट बिल्ड करने में।
इस थॉट के एग्जाम्पल के तौर पर राइटर वीनस विलियम का एग्जाम्पल चूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि वीनस विलियम टेनिस की लगभग एब्सोल्यूट लेजेंड है। इसके बाद भी उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ा ही अच्छा काम किया है। अमेरिका में उनका एक वेयर ब्रांड है जो बहुत ही पॉपुलर है और उन्होंने इसको एक तरीके से अपने रिटायरमेंट करियर की तरह बिल्ड किया है। ठीक है, बात समझ में आई कि आपको नई चीज़ें सीखना है और सारी नई चीज़ों को अपनी आइडेंटिटी में ऐड करते चले जाना है एंड रूल से। लेकिन अगर मैं सच में ऑनेस्ट रहूँ तो अगर कोई फुल टाइम जॉब कर रहा है या कोई स्टूडेंट है जो कम से कम 8 घंटे पढ़ रहा है क्लास और सब कुछ मिला करके, तो उसके बाद घर पर आके एक लाइफ चेंजिंग यूट्यूब वीडियो बना देना या कोई स्टार्टअप खोल देना सच में एक मुश्किल काम है। पर जेफ ने इसके लिए एक सोल्यूशन दिया। जेफ ने कहा कि आपको अपनी ये एंड वाली आइडेंटिटी है ना, इसको एक साथ नहीं करना है। आप अपनी लाइफ को 5 से 7 ईयर के सेगमेंट्स में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि अगर हम दुनिया में लोगों को एनालाइज करें तो लगभग 4 से 7 साल में कोई भी किसी भी काम में बहुत अच्छा हो सकता है, लगभग वर्ल्ड क्लास हो जाता है। स्टीवन स्मिथ 2008 में एक बॉलर से 2015 तक एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बन जाता है। लेट्स से कि मैं 20 साल का हूँ अभी, और अगर मैं 60 साल तक भी जीऊँगा तो भी मेरे पास 40 साल का वक्त है। और अगर मैं अपनी लाइफ को 5-5 ईयर के सेगमेंट में डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कुल मिलाकर 8 सेगमेंट है, यानी कि मैं अपनी लाइफ में 8 बार किसी न किसी एक फील्ड में एब्सोल्यूट लेजेंड बन सकता हूँ। जब आप किसी ट्रेडिशनल फील्ड में काम करते हैं कि लेट्स से आप इंजीनियर हैं, तो आपको जीवन भर लगभग वही काम करना पड़ता है और बड़ा ही ओकेजनल होता है, बड़ा ही रेयर होता है कि कोई इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग से निकल कर कोई और काम कर रहा है। सॉरी, शायद इंजीनियर के साथ ऐसा नहीं है, टीचर के साथ ऐसा है। लेकिन आप जब इस माइंडसेट से चलते हैं कि यार मैं हर 5 साल में कुछ नया करूँगा, तो आपके पास बहुत डाइवर्स फील्ड होती है कि यार मैं इस 5 ईयर में डांसर बनूंगा, अगले 5 ईयर में एक गजब का बुक राइटर बनूंगा, उसके बाद अगले 5 ईयर में न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बनूंगा, या फिर अगले 5 ईयर में मैं यूट्यूब पर एक 1 बिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल खोलूंगा। एक्चुअली इस बारे में जेफ अपनी किताब में भी बात करते हैं और वो कहते हैं कि इस तरीके का मल्टी डायमेंशनल पर्सन बनना न सिर्फ हमें प्रोफेशनली हेल्प करता है बल्कि हमें पर्सनली भी हेल्प करता है। प्रोफेशनली इसकी वजह से आप किसी एक स्पेसिफिक करियर में रिस्ट्रिक्ट होकर नहीं रह जाते हैं, बल्कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है डिफरेंट फील्ड ढूंढने की। और आज की दुनिया में जहाँ पर आपकी जॉब किसी भी समय पर जा सकती है, उस समय आप मल्टी सोर्स ऑफ इनकम पर रिलाई कर सकते हैं। पर्सनली जेफ कहते हैं कि मैं आज जितने भी लोगों से मिला हूँ और जो लोग खुश हैं, उनके अंदर एक खास बात मैंने देखी है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी में डिफरेंट डायमेंशंस को ऐड करके रखा है और वो किसी भी एक चीज़ पर बहुत ओवरली रिलाई नहीं करते हैं। एनीवे, सक्सेस की और मोटिवेशन की डेफिनेशन हम सब के लिए बहुत अलग है और हम सब उसको एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। हमारे सब के पास अपनी एक फिलॉसफी है। पर पॉइंट ये है कि सक्सेस के बारे में हमारी डेफिनेशन जो भी हो, हमें जहाँ तक पहुँचना है वहाँ के लिए बस एक गोल सेट करना चाहिए, उस गोल को भूल जाना चाहिए, उसके बाद उसका प्रोसेस बनाने के पीछे लग जाना चाहिए और मोटिवेशन को एज अ मिथ ट्रीट करना चाहिए। और करना क्या चाहिए? एक्शन, जिसे इंडियन फिलॉसफी में कर्मा कहा जा रहा है। और उसके बाद शायद इसी से आगे चलकर आपके लिए हेल्थियर, हैप्पियर, मोर प्रोडक्टिव लाइफ की रेसिपी तैयार होगी। जैसा कि जेफ कहते हैं कि लेट योर पास्ट इन्फॉर्म योर फ्यूचर बट डोंट लेट देम डिफाइन योर फ्यूचर। हमें भूल जाना चाहिए कि हमें मोटिवेशन का कोई स्पार्क मिलेगा जिससे हम काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये कभी होने नहीं वाला है। बस ये सोचिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, अपना गोल सेट कीजिए, पर्सनल भी प्रोफेशनल भी। उसके बाद गोल को भूल जाइए और अपने प्रोसेस को बिल्ड करने में लग जाइए। यहाँ पर जब कहते हैं कि योर ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट बट योर प्लान इज व्हाट विल अलाउ यू टू अचीव योर गोल एंड लिव आउट योर ड्रीम। मतलब मोटिवेशन का वेट बिल्कुल मत कीजिए, एक्शन कीजिए, अपना प्लान बनाइए और उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपके अंदर मोटिवेशन की कभी कमी नहीं होने देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।